नमस्कार और स्वागत है। तो कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर बना किस चीज से है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम पदार्थ को यानी मैटर को अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। बस एक पल के लिए अपने आसपास देखिए। कुर्सी, टेबल, हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, पानी, सब कुछ। सवाल ये है कि ये सब आखिर है क्या? और देखिए, इसका एक सीधा सा जवाब है पदार्थ, यानी कि मैटर। विज्ञान की भाषा में कहें तो हर वो चीज जिसमें थोड़ा भी वजन हो, मतलब जिसका कोई द्रव्यमान हो और जो जगह घेरती हो, बस वही पदार्थ है। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो हम पदार्थ को समझने के लिए एक सफर पर निकलने वाले हैं, और ये रहा हमारा रोड मैप। हम जानेंगे कि पदार्थ क्या है, इसका पहला और सबसे बड़ा वर्गीकरण कैसे होता है, इसकी ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, फिर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण का फर्क समझेंगे और परमाणु के लेवल तक जाएंगे। अंत में हम अपने आसपास की दुनिया को इसी नजरिए से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब वैज्ञानिक हमारे चारों तरफ की हर चीज को देखते हैं, तो उसे समझने के लिए, उसे बांटने के लिए उनके पास एक पहला सबसे बड़ा तरीका है। देखिए, पदार्थ को हम दो मुख्य तरीकों से देख सकते हैं। पहला है उसका बाहरी रूप, मतलब उसकी भौतिक अवस्था, कि वो ठोस है, द्रव है या फिर गैस है। और दूसरा तरीका है उसकी अंदरूनी बनावट देखना, यानी वो असल में किन चीजों से मिलकर बना है। चलिए पहले उस तरीके से शुरू करते हैं जिसे हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में देखते समझते हैं। बात करते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं की। तो ठोस और द्रव में क्या फर्क है, इसे एक मजेदार तरीके से समझते हैं। सोचिए, ठोस के जो कण होते हैं वो एक खचाखच भरे कॉन्सर्ट में खड़े लोगों की तरह हैं, एकदम पैक्ड। वो बस अपनी जगह पर हिलडुल सकते हैं, लेकिन कहीं जा नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ द्रव के कण, वो एक पार्टी में घूम रहे लोगों जैसे हैं तो एक दूसरे के करीब, पर आराम से एक दूसरे के पास से गुजर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। अच्छा, और अगर इसी पार्टी वाली बात को आगे बढ़ाएं, तो गैस के कण कैसे होंगे? वो ऐसे हैं जैसे कुछ लोग एक बहुत बड़े खाली मैदान में आज़ादी से दौड़ भाग रहे हों। उनके बीच बहुत ज्यादा दूरी होती है और वो पूरी तरह से आज़ाद हैं। और हाँ, यही वजह है कि गैस को आसानी से दबाकर एक छोटी सी जगह में भरा जा सकता है। और हाँ, एक चौथी अवस्था भी होती है, प्लाज्मा। आप इसे एक तरह की सुपरचार्ज्ड गैस समझ सकते हैं। ये हमें तारों में या जब आसमान में बिजली कड़कती है तब देखने को मिलती है। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, लेकिन जानना मजेदार है ना? तो अभी तक हमने पदार्थ को सिर्फ बाहर से देखा कि वो कैसा दिखता है। अब वक्त है उसके अंदर झांकने का, उसकी केमिकल पहचान को समझने का। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी वर्गीकरण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बीच का फर्क। और ये बहुत ही बुनियादी फर्क है। बात बस इतनी सी है, क्या कोई चीज केमिकली सिर्फ एक ही तरह की है, जैसे कि शुद्ध पानी या शुद्ध सोना, या फिर क्या वो कई चीजों का बस एक फिजिकल मेल है जिन्हें बस आपस में मिला दिया गया हो, जैसे नमक और पानी? तो ठीक है, हमने समझ लिया कि कुछ चीजें शुद्ध होती हैं और कुछ मिश्रण। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। चलिए अब इन दोनों के भी अंदर झांक कर देखते हैं, एक और लेवल नीचे जाते हैं। शुद्ध पदार्थों की बात करें तो सबसे बुनियादी चीज है तत्व। इन्हें आप कुदरत के बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ सकते हैं, जैसे घर बनाने की ईंटें। आप सोने को किसी भी केमिकल तरीके से और नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो पहले से ही अपने सबसे सरल रूप में है। अब आते हैं यौगिक पर। ये भी शुद्ध पदार्थ ही हैं, लेकिन ये तब बनते हैं जब अलग अलग तत्व यानी वो बिल्डिंग ब्लॉक्स आपस में केमिकली जुड़ जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से पानी बनता है, H2O। और यहीं पर केमिस्ट्री का असली जादू देखने को मिलता है। एक यौगिक के जो गुण होते हैं वो उसे बनाने वाले तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण देखिए। सोडियम एक ऐसा मेटल जो पानी में फट जाता है, और क्लोरीन एक जहरीली गैस। लेकिन जब ये दोनों केमिकली मिलते हैं तो क्या बनता है? साधारण नमक, जिसे हम रोज खाते हैं। है ना कमाल की बात? अच्छा, अब वापस मिश्रण पर आते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं। पहले हैं समांगी मिश्रण या होमोजीनियस। इसमें चीजें इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाती हैं कि सब कुछ एक जैसा ही दिखता है, जैसे पानी में घुली हुई चीनी। आप चीनी के दाने नहीं देख सकते। और दूसरे हैं विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस। इसमें आपको अलग अलग चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं, जैसे पानी में डाली गई रेत
और बस, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए, मिश्रण के कुछ और नाम भी होते हैं। जैसे समांगी मिश्रण को विलयन या सॉल्यूशन भी कहते हैं। फिर होते हैं कोलॉइड, जैसे दूध, जिसमें कण घुले तो रहते हैं पर नीचे नहीं बैठते। और एक होते हैं निलंबन, जैसे कीचड़ वाला पानी, जिसमें भारी कण थोड़ी देर में नीचे बैठ जाते हैं। और बस हो गया। हमने एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरुआत की थी और अब देखिए हमने पदार्थ को वर्गीकरण करने का ये पूरा का पूरा नक्शा तैयार कर लिया है। अब हम आपके आसपास की लगभग हर चीज को इन कैटेगरीज में फिट कर सकते हैं। ये जो टेबल है, ये एक तरह से हमारी पूरी बातचीत का सार है, एक चीट शीट की तरह। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है। भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक आधार पर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, और फिर उनके भी प्रकार। ये सब कुछ एक नज़र में समझने का बेहतरीन तरीका है। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल। हवा, जिसमें हम अभी सांस ले रहे हैं, हम जानते हैं कि ये एक समांगी मिश्रण है, पर क्या हम सोच सकते हैं कि ये किन-किन शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनी है? मतलब इसमें कौन-कौन से तत्व और यौगिक मौजूद हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।